हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेशन 24-25 का। हमने अब तक इसके सेक्शन ए के फोर क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसका 5th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है हमें, राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ अ कोन एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कहने का है कि दोनों का रेडियस इक्वल होगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ इक्वल, इस पर हमें ध्यान देना है, टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज़। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम इक्वल दे रखा है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है। बट आप देखो तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल ही हैं। स्फीयर का रेडियस एंड कोन का रेडियस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम दोनों के वॉल्यूम लिख लेते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। और ये किसके इक्वल है? ये स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है, जो कि कितना होता है 4/3 पाई r³। हम दोनों के रेडियस सेम ले रहे हैं क्योंकि हमें इक्वल दे रखे हैं। दोनों की वैल्यू 5 दे रखी है। अगर डिफरेंट दिया होता तो आप इसको स्मॉल r, इसको कैपिटल R फॉर्मूले में लिख सकते थे। ठीक है, तो r² से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? इधर h और इधर क्या बचेगा? 4r। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 × 5, 4 5 20। तो h कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो जिसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखाना है क्योंकि हम MCQ टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें बस ये करना है कि हम जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। तो हमें ये चीज़ दे रखी है और हमें ये फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें tan दे रखा है तो हम इसको भी tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो आप 4 sin थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर था वो कितना था? 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको भी आप cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा को दोनों के अपॉन में अलग अलग ले जाएंगे तो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? ये 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 1। अब हम इसमें tan थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 5/2। तो क्या हो जाएगा? ये 4 × 5/2 प्लस 1/4 × 5/2 माइनस 1। 2 से ये 2, ये 4 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे भी 2 टाइम जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 2 5 10, 10 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 10 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 11/9। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/9। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 11/9 हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 9/11 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल नहीं फाइंड करना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो 11/9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉ एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ़ एंगल TPQ पूरा एंगल जो है हमें 110 दे रखा है और हमें POQ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है? टेंजेंट और O सेंटर है। तो ये क्या होगा? रेडियस। हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो जो ये आपका ये वाला एंगल होगा, एंगल OPT, ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर एंगल QOP फाइंड करो, एंगल QP हो
फाइंड करेंगे, अगर हम ये एंगल क्यू पी ओ ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल टी पी ओ। टी पी क्यू में से टी पी ओ माइनस करेंगे तो हमारे पास ओ पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्यू पी ओ। तो कितना हो जाएगा, ये 110 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 20 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये 20 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं और दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखें तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर आप देखो तो एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल क्यू पी ओ एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ ये दोनों एंगल इक्वल है 20-20, तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 20 + 20 इक्वल्स टू 40, ये उधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। अब 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 140, और हमारे पास यहाँ सी ऑप्शन जो है वो 140 डिग्री है। तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम यूज़ करी है जो होता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, फिर हमने यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो वाली कंडीशन यूज़ करी है। तो यहाँ से हमें जो एंगल फाइंड करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हमने इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी कंडीशन यूज़ करी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट इन सारी थ्योरम्स का या कंडीशन का यूज़ करके, क्योंकि आपको तीनों एंगल के सम की कंडीशन तो पता होगी, तो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। ये थ्योरम है हमारे पास, ये आपको याद रखनी है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली कंडीशन भी आपको पता होगी। तो इन सारी कंडीशन को कंबाइन करके हमारा जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे।